नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडीज में। हम कर रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की, ठीक है, सामाजिक विज्ञान विषय की, जिसमें कि इतिहास के सारे अध्याय हो चुके हैं। पूरे 8 अध्याय करवा दिए गए हैं। अब हम कर रहे हैं संसाधन एवं विकास भूगोल का अध्याय पहला, संसाधन। इसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो लोहे के औजार जो हैं, लोहे का औजार जो मानव निर्मित है, इसलिए इसको हम इसमें नहीं रखेंगे, ठीक है। दूसरा, भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। क्या करती है? मनुष्य का कौशल। ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगा देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो संसाधन दो प्रकार के होते, एक होते नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। तो जो हजारों साल में पुनः उत्पादित होते हैं, पूरित होते हैं, या चक्रीकरण जिनका बार बार बहुत समय बाद होता है, उसको हम बोलते हैं अनवीकरणीय, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले विकल्प वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं। किसी कौशल अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी। पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने वाले कारक हैं 1 और 2 दोनों, समय और प्रौद्योगिकी, ठीक है। पदार्थों को संसाधन बनाते हैं क्या? समय और प्रौद्योगिकी। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। पदार्थ की उपयोगिता उसे एक संसाधन बनाती है। परिवहन के आविष्कार में से वस्तुओं का आदान प्रदान संभव हुआ। प्रौद्योगिकी एक संसाधन है। तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करना आधुनिक प्रौद्योगिकी है। प्रकृति का निःशुल्क उपहार प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। चलिए अब प्रश्न उत्तर करते हैं। संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो संसाधन वे सभी वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोगी होती हैं, जिनका उपयोग समय, ज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ बढ़ता है। प्रश्न 8वां है, पेटेंट किसे कहते हैं? तो पेटेंट एक कानूनी अधिकार है जो किसी नए आविष्कार को मान्यता और सुरक्षा प्रदान करता है। इसके माध्यम से आविष्कारक अपने आविष्कार का एकमात्र स्वामी होता है। मानव निर्मित कोई 5 संसाधन के नाम लिखना है। तो ये है पुल, सड़क, वाहन, फैक्ट्री, मशीनें, पुस्तकें। जो भी संसाधन जो है व्यक्ति ने बनाए हैं, मानव ने बनाए हैं, वो सब है मानव निर्मित संसाधन। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो उसके उदाहरण भी दिए गए हैं यहाँ पर। प्राकृतिक संसाधन में है जल, मिट्टी, खनिज। मानव निर्मित संसाधन पुल, सड़कें। और मानव संसाधन खुद शिक्षित और कुशल लोग। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में कोई 3 अंतर लिखना है। तो नवीकरणीय संसाधन पहले हम देखते हैं। इसमें पुनः पूरित हो सकते हैं नवीकरणीय। अनवीकरणीय क्या है? समाप्त होने पर पुनः नहीं बनते। हम इसमें एक बीच से लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो इस साइड वाले हैं नवीकरणीय और इस साइड वाले हैं अनवीकरणीय। जैसे जल, वन, हवा, इसमें कोयला, पेट्रोल आ जाएगा। ये सतत उपयोग संभव है नवीकरणीय का। और अनवीकरणीय क्या है? सीमित मात्रा में उपलब्ध है। विभिन्न संसाधनों के उदाहरणों को वर्गीकृत कीजिए। तो वाणिज्यिक मूल्य है जिनका, और एक साइड लिखे हैं जिनका वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। इसमें भी मैं लाइन खींच देता हूँ। तो लौह अयस्क क्या है? वाणिज्यिक मूल्य है। कृषि भूमि का, कोयले का, इन सब का वाणिज्यिक मूल्य है। मनोरम दृश्य, लोकगीत, दादी माँ के नुस्खे, इन सब का क्या है? वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जलवायु, स्थलाकृति, भूवैज्ञानिक संरचना पर निर्भर करता है, जो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है। मौन संसाधन से क्या तात्पर्य है? इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है? तो मौन संसाधन वे हैं जो वर्तमान में उपयोगी नहीं है, लेकिन भविष्य में उपयोगी हो सकते हैं। इन्हें तकनीकी विकास और अनुसंधान के माध्यम से मूल्यवान बनाया जा सकता है। संसाधनों को संरक्षित करने के 4 उपाय लिखना है। पहला क्या है? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। दूसरा क्या है? पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। आगे बढ़ते हैं। एक और कौन सा है? चौथा, पौधारोपण और वनों का संरक्षण। सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत लिखिए। तो संसाधनों का उपयोग भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर करें। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें। नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करें। प्रदूषण को नियंत्रित करें, ठीक है। तो ये था चैप्टर नंबर 1 भूगोल का, कक्षा 8वीं का। तो इसको बार बार देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप शिक्षक हैं तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि अन्य शिक्षक साथियों की भी मदद हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।